नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, अल्लाह के रसूल है, व खातमुन नबिय्यीन, और सब नबियों में से आखिरी नबी है। अल्लाह के रसूल है और सब नबियों में से हुजूर कौन से नबी हैं जी? आखिरी। हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता? अल्लाह ने कानून बना दिया है, कानून बना दिया है। आखिरी नबी है रसूल पाक अलैहिस्सलाम। हुजूर के साहिबजादे बचपन में क्यों विसाल कर गए? इस आजमाइश से नबी पाक अलैहिस्सलाम इसलिए गुजरे कि अल्लाह ने हुजूर की खत्म नबुव्वत के कानून की हिफाजत फरमानी थी। अगर नबी पाक के कोई बेटे बड़े होते तो नबी के बेटे नबी होते, और चूंकि दरवाजा नबुव्वत ज़ाते रिसालत पर बंद कर दिया गया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब के किसी बेटे को भी परवान नहीं चढ़ाया, विसाल हो गया, इसलिए कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी। ये उम्मत मुस्लिमा का मुतफिका अकीदा है। इस पर दर्जनों आयतें हैं कुरान मजीद की, 150 के करीब नबी पाक की हदीसें हैं। कितनी जी? कोई आलिम फाजिल ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, मुकर्ररा हदीस को देखेगा या और रिसर्च करेगा तो शायद ज्यादा वो निकाल लाए, लेकिन 150 के लगभग महबूब की हदीसें हैं जिनमें हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरा नूर नबुव्वत पहले सबसे पैदा फरमाया है, पर मैं आखिरी रसूल बन के आया हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह को ये बुखारी मुस्लिम के लफ्ज हैं, फरमाया कोई आदमी मकान बनाता है बड़ा प्यारा, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत, हर किस्म के नक्शो निगार करता है, पर एक ईंट की जगह खाली छोड़ देता है, एक ईंट की जगह। अब जो आदमी भी आता ना, घूमता देखता मकान, उसे बड़ा अच्छा लगता उसका मकान, पर वो देखता कि यार ये एक ईंट की जगह खाली है, अगर कभी ये भी मुकम्मल हो जाए तो मकान। बात की समझ आ रही है? ये खुद हुजूर ने मिसाल दी। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जब नबुव्वत की हसीन इमारत को बनाया तो सारे नबी आ गए, पर एक ईंट की जगह खाली थी। फरमाया मैं आया हूं तो दीवार मुकम्मल हो गई, अब किसी और की गुंजाइश जरूरत ही नहीं। मुकम्मल अकमल कामिल दीन नबी पाक का। या रसूलल्लाह आप किस किस के रसूल बन के आए? फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए तमाम इंसानों में तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। कुरान मजीद ने कहा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के रसूल नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिस जिसको अल्लाह ने बनाया है उन सब के हुजूर रसूल बन के आए, सब के लिए रहमत बन के आए। दायरा कार ही बड़ा वसी है, अब किसी और की गुंजाइश। हाँ, कुछ लोगों को बीमारी लगती है, पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दावा करना हमारे जमाने में वैसे ही आसान है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान वैसे जमहूरी मुल्क हैं, इसमें हर आदमी को बोलने की इजाजत है, जो जिसकी तबीयत आती है बोल सकता है, गुंजाइश है। और वैसे भी कोई कैसे पता करेगा कि कोई क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में 30 के करीब ऐसे दज्जाल झूठे होंगे, 30 जो दावा करेंगे कि हम अल्लाह के रसूल हैं, 30। लेकिन फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी आ सकता? 30 के करीब। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में 2 बंदों ने दावा कर दिया था हम नबी हैं। बहुत सारे लोगों ने दावा किया, और 1 2 4 नहीं, अभी चंद महीने पहले एक बंदे को फिर दौरा पड़ा था, बाद में उसका मालूमात की तो पता चला नफ्सियाती मरीज है बेचारा, वो भी कहता था मेरे पास वही आती है। बहुत सारे लोगों ने, लेकिन एक बंदे ने जरा मुनज़्ज़म होकर दावा किया, और खुद चूंकि वो अंग्रेज का वफादार था, ताबेदार था, वो कहता था मेरे आने के 2 मकसद हैं, माज़अल्लाह अपने आप को नबी कहता था। 2 मकसद है, एक कहता था कि जो अंग्रेज हुकूमत का वफादार नहीं वो अल्लाह रसूल का वफादार नहीं, माज़अल्लाह। पहला उसका आने का मकसद वो बयान। दूसरा उसका मकसद ये था, वो कहा करता था कि दीन सारा बाकी है, मौजूद है, कुरान हदीस, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मैं माज़अल्लाह नबी बन के आया हूं तो सिर्फ एक काम करने आया हूं कि जिहाद कोई नहीं, जिहाद नहीं करना।
कुफर के खिलाफ लड़ना। आपको पता तो चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। उसके मानने वालों को मरज़ई भी कहते हैं, अहमदी भी कहते हैं, कादियानी भी कहते हैं। एक होता है काफिर, एक होता है मुर्तद। इन दोनों में फर्क है। ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू ये काफिर है, उनका अपना अकीदा है। ठीक है, जो वो कर रहे हैं, इस्लाम किसी पर जबर का हुक्म नहीं देता, मौज करें, लगे हुए लगे रहे, हम उन्हें दीन की दावत देंगे पर उन पर कोई सख्ती नहीं कर सकते। एक मुर्तद होता है जो लिबादा दीन का उड़ता है, अपने आप को मुसलमान कहता है, कुरान वाला कहता है, इस्लाम वाला कहता है, लेकिन दीन में रखना डालता है, नया अकीदा करता है, वो मुर्तद है, उस पर सख्ती करने का हुक्म है। मरज़इयों की मुसीबत ये है कि वो कहते हैं जी हम कुरान को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, बस आखिरी नबी नहीं मानते, एक नया नबी मानते हैं। और फिर रंग बड़ा अजीब दिया, कहते हैं जिल्ली नबी है, बरूजी। नोखा फलसफा सुने आप, हैरान हो जाएंगे। जिल्ली नबी कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं नबी पाक का साया बन के आया हूं, ये उसने दावा किया। कहते हैं मैं मुस्तकिल नबी नहीं, मैं हुजूर का। और बेवकूफ, जिस खुदा ने अपने रसूल का साया बनाया ही नहीं कि किसी के कदम ना आ जाए, और तेरे जैसे शख्स को साया बनाना था जिसकी एक आंख भी कोई नहीं, काना है बेचारा, मिर्जा काना था, एक आंख उसकी सलामत। अल्लाह के नबियों में कोई नुक्स होता। हमारे यहाँ एक दफा गुफ्तगू हो रही थी तो एक मौलाना कहने लगे मिर्जा झूठा नबी है। उस्तादों ने रोक दिया, कहने लगे ये लफ्ज भी नहीं कहना, जो नबी होता है वो झूठा नहीं होता, और जो झूठा होता है वो नबी, ये लफ्ज भी नहीं कहने, उसको झूठा नबी नहीं कहना। कहा हुजूर फिर क्या कहें? कहने लगे चलो काना शाना कह लिया करो, इतनी गुंजाइश है, ये तो लो दो चार जुमले हैं, जैसा बेचारा है था वैसा चलो कह लो, काना शाना कह लिया करो, इसकी इजाजत है, लेकिन ये लफ्ज कहने की इजाजत मुनज़्ज़म साजिश की इस शख्स ने, मुनज़्ज़म। और ये रुकी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर बहुत सारे लेक्चरार भर्ती किए जाते हैं जो कादियानी है, मिर्ज़ई हैं। और आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि यूरोप का वीजा सबसे आसानी से उस बंदे को मिलता है जो कहता है जी मैं मरज़ई हो गया हूं, मुझे पाकिस्तान में खतरा है, फटाफट बुला लेते हैं। तुम्हारी उनके साथ क्या रिश्तेदारी है जो तुम्हें फटाफट बुलाते हैं? बताओ क्या ताल्लुक है जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा किया, पहले वो कहने लगा जी मैं मुहद्दिस हूं, मैं हदीसों की तशरीह करता हूं। फिर कहने लगा मैं मुजद्दिद हूं, दीन की तजदीद करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा जी मैं इमाम मेहंदी बन के आया हूं। लोग इकट्ठे होने लगे ना, हमारे लोग तो दुआ कराने पे कायल हो जाते हैं, वैसे भी जो नई मदारी लगाए उसके बंदे जल्दी कायल हो जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने पंजाबी का, मैं खुद पंजाबी हूं, लेकिन इकबाल ने पंजाबी का मिजाज बयान किया है। पंजाबी का मिजाज, इकबाल कहते हैं पंजाबी का मिजाज है कि तहकीक का फंदा कोई सयाद लगा दे, ये शाखे नशेमन से उतरता है बहुत जल्द। कहते हैं कोई मदारी दिखाए सही, इसका काम है फटाफट पहुंच जाना। ये मदारियों का जमाना है, जो अच्छी मदारी लगा ले, शोर शार अच्छा करे, उसके गिर्द लोग, जो कहे मैंने फूक मारी तो बंदा चल पड़ा, फूक मारी तो गिर गया, फिर मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। कोई मदारी दिखाए सही, मदारी का दौर है। उसने भी मदारी लगा ली, मैं दुआ करता हूं तो फलाना सही हो गया, मैं ये करता हूं तो कभी मुहद्दिस हो गया, कभी वो मुजद्दिद हो गया। फिर कहने लगा मैं इमाम मेहंदी हूं। फिर उसने थोड़ी तरक्की कर ली तो कहने लगा मैं मसीह मऊद हूं, वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पैदा होना था तो लिहाजा मैं आ गया हूं, माज़अल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसने समझा ना कि अब बंदे थोड़े पक्के हो गए हैं जो मेरे साथ है, फिर कहने लगा नहीं मैं जिल्ली नबी हूं, बरूजी, मैं साया बन के आया हूं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, पुश्त पनाही उसको अंग्रेज की हासिल थी। किसी शख्स जब हुकूमतें सपोर्ट करती हैं फिर उसका आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी अंग्रेज ने मुकम्मल पुश्त पनाही की। अपने बच्चों को समझाएं जो बात अर्ज कर रहा हूं। हमारे
अपने शहरों में जो मारूफ स्कूल है उनके अंदर ऐसे टीचर भर्ती होने लगे हैं जो कादियानी और मरज़ई हैं, जो गंदे नजरियात के हामिल लोग, जो तरह तरह की, आपको नहीं पता, हमें तो शौक ही बड़ा है ना, बच्चा FSC करे सही, जाए जिधर मर्जी, BSc करे बस वो, और बड़ी जल्दी लोग माइल और कायल होते हैं। एक साहब मुझे कहने लगे जी अब तो साइंस भी मानने लगी है इस्लाम की सारी बातों को, तो मैं क्या, माने चाहे ना माने, साइंस के मानने से कोई फर्क पड़ता? नहीं मानती साइंस तो ना माने, क्या उसमें अर्ज है। एक हकीम साहब बड़े पुराने बड़े सियाने कहने लगे जी मैं 2-3 अमराज का इलाज करता हूं, उसमें एक खांसी भी है, चंद कतरे शराब के डाल के मैं दवाई बनाता हूं, बंदा ठीक हो जाता है। मैंने कहा आपका दिमाग ठीक नहीं, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को गंद कहा है उसमें कभी शिफा हो सकती, सारा जमाना भी कहे कि ठीक हो जाएगा तो उसमें शिफा हो सकती, जो पेशाब से ज्यादा पलीद है उसमें भी कभी शिफा हो सकती है। तो साइंस माने, हिकमत जो मर्जी कहे। डॉक्टर रोज कहते हैं कजन मैरिज से मसाइल बनते हैं, करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के बेटे के साथ हजरत फातिमा का निकाह किया। अगर मसाइल बन सकते होते तो रसूल पाक कभी ये काम कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता था। रोज डॉक्टर कहता है आप पता करने जाएं, बीमारी कहां से लग गई, आपके खानदान में तो किसी को नहीं थी, फलाने को तो नहीं थी, ससुराल में मेके में। भाई अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, एक को दूसरे से लग सकती, तो सारी दुनिया के डॉक्टर कहें बेशक हमारी तबीयत मान सकती, हम कोई कच्चे नजरियात के लोग ही नहीं। यहां तो बंदे फटाफट ऐसे हो जी वो सुना था उसने कहा था, क्या मतलब है। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, खत्म हो गई बात। जो मर्जी को कहता फिर, अकीदा मजबूत जबरदस्त, एक मिनट के लिए भी हिलने की जरूरत नहीं। मिर्जा साहब ने दावे कर दिए, लोग इकट्ठे होने लगे, अंग्रेज की पुश्त बनाई थी, और उसने सबसे पहला अटैक उन लोगों पे किया जो सरदार कहलाते थे, चौधरी कहलाते थे, जमींदार थे। गौर करें जो बात समझा रहा हूं। उसका सबसे पहला अन्नासु अला दीन मलूकिहिम, लोग अपने सरदारों के मजहब पे होते हैं। मिर्जे का सबसे पहला अटैक, कादियानियों का सबसे पहला जो हरबा था वो चौधरी लोग थे, बड़े लोग, इसलिए कि उसे पता था कि इन लोगों पे कब्जा जमाया जाएगा तो बाकी जो अवाम है उसको करीब करना आसान हो जाए। बड़े बड़े जिम्मेदारों पे, जागीरदारों पे, मालदारों पे, रईस लोगों पे उसने फंदे डाले, काबू किए और एक जमीयत तैयार कर ली। फिर जब लोग इकट्ठे हो गए और उसने दावा कर दिया कि मैं नबी हूं, उलमा ने उसको कई दफा बुलाया। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, पीर साहब ने फरमाया किसी मैदान में सामना तो कर, गुफ्तगू तो कर, पर वो सामने आने को तैयार। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया और सामने तो आ ना, कहीं सामने तो आ तो सही। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत के साहिबजादे फरमाने लगे तो ऐसा बेईमान है, सामने क्यों नहीं आता, बाहर तो निकलना, आ तो सही। हम तो उस रसूल के मानने वाले हैं जो हर मैदान में सामने आ जाते थे, हर मैदान में, हर मैदान में। लेकिन ना नबी दुनिया में तबलीग करने आते हैं, कुश्ती करने नहीं आते। मौलाना हामिद रजा साहब ने वजीर खां मस्जिद में तकरीर की, आला हजरत के शहजादे तो फरमाने लगे हम तो उस रसूल के मानने वाले जो हर मैदान में सामने रहे। नबी पाक बाहर निकले तो रुकाना पहलवान बकरियां चरा रहा था, खेत में था, कहने लगा मैं नबी तब मानूंगा जब मेरे साथ कुश्ती करेंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर का मिजाज नरमो नाजुक था, हाथ फूल से ज्यादा नरम होते थे, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होते थे, नरमो नाजुक वजूद था, मक्खी नहीं बैठती थी। जब उसने ये बात की तो मेरा दिल किया मैं आगे बढ़ के कहूं तू बेवकूफ है, कभी कुश्तियों के साथ भी तबलीग हुई है, बेवकूफ है तू। कहते हो, कहने लगा जी मेरे साथ तो सैकड़ों लोग आए, कोई मुझे गिरा नहीं सका, अगर आप गिरा दे तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। कहते रसूल पाक ने आस्तीनें चढ़ाई, फरमाया चल आजा कुश्ती कर लेते। तो आ सही मैदान में निकल, मेरे रसूल पाक ने आस्तीन चढ़ाई, तामद मुबारक को समेटा, फरमाया चल आजा आजा। हर मैदान में रसूल पाक तशरीफ लाए, नबी पाक सामने हुए, हुजूर ने उसको दाव लगाने का मौका दिया। कभी टांगों की तरफ भागता, कभी पीछे आता, कभी दाएं। जब भाग भाग के हजरत बिलाल कहते वो भाग रहा था, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। नबी पाक
क्या बात है। सरकार हंस रहे थे कि चल चल यार ठीक है, भाग दौड़ ले। जब भाग दौड़ लिया तो मेरे नबी पाक ने बाजू से पकड़ा, 2-3 दफा लाया तो जमीन पे गिर गया। हुजूर ने पकड़ के उठाया, फरमाया मैं सिर्फ गिराने नहीं आया, मैं तो उठाने आया हूं। खड़ा किया तो कहने लगा नहीं आपने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। तो हुजूर ने फरमाया देर कोई नहीं हुई, तू दोबारा आ जा, कोई अर्ज नहीं, आ जा दोबारा से। दोबारा आया तो मेरे हबीब ने 2 दफा हिलाया तो फिर जा गिरा। कहने लगा नहीं अभी भी मैं संभल नहीं सका था। फरमाया कोई अर्ज नहीं, ये कोई ऐसा मामला है, तू दोबारा आ जा। अब क्या जब आया ना तो हजरत बिलाल कहते हैं वो दस्ते मुबारक जिनको मैं थामता था तो लगता था फूल थाम लिए हैं, उन हाथों से हुजूर ने उठा के फिजा में बुलंद किया और हुजूर ने धड़ाम से जमीन पे गिराया तो कलमा पढ़ता हुआ खड़ा हुआ। कहने लगा ए महबूबा जो तेरे हाथ में ताकत है वो तेरी नहीं, वो खुदाई ताकत है, वो खुदाई ताकत है, खुदाई। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम हर मैदान में, उलमा ने कहा तो निकल तो सही, पर कभी बाहर निकला फौत का हुआ तो पता था आपको, फौत का हुआ था जी, चलो मैनू तो दसन की लोड़ ही नहीं, तो सारा पता है होता। बाथरूम में मरा वो, बाथरूम में। और आज तक लोग बाज नहीं आए, उनकी इबादत गाहे हैं, बड़े चक्कर हैं। अब एक नया बहाना मैं सुनता हूं, नया बहाना कहते हैं जी पाकिस्तान की असेंबली ने उन्हें काफिर कहा है। असेंबली वजीर आजम साहब शेखुल हदीस है आपके, असेंबली में जो लोग बैठते हैं शेख, उनका क्या कुफर इस्लाम से, क्या वो किसी को कहेंगे बेचारे। सूरत इखलास तो हमारे वजीर दाखिला और वजीर खारजा नहीं सुना सकते, ये हाल है। बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर कहलाने वालों को सूरत इखलास नहीं आती, उन्होंने किसी को काफिर मुसलमान क्या कहना है। असेंबली का मसला नहीं है, उम्मत मुस्लिमा के उलमा मुहद्दिसीन मुहक्किकीन का मुतफिका फैसला है कि मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी कयामत तक काफिर, और बदतरीन काफिर है, हल्के फुल्के काफिर भी नहीं, सुपरलेटर डिग्री है, जबरदस्त किस्म के काफिर है, छोटे मोटे भी नहीं, आखिरी दर्जे के बदतरीन मुशरिक हैं जी। हम लोगों की अपनी मौज है जमहूरी, और नहीं जी नहीं नरमी करनी चाहिए, नहीं जी नहीं नरमी करनी। एक पार्टी वाला दूसरे पे सख्ती कर रहा है, मजहब के मामले में सारे उसने इखलाक के कायल है, सब इखलाक के कायल है। नरमी करो ठीक है, सबको कहो चलो ठीक है गली बराबर की है, वोट बराबर के ले लो। वहां कहते हैं ना दिए तो लड़ाई भी होगी, नाराजगी भी होगी, झगड़ा भी होगा, ये भी होगा। दुनियादारी के मामले में सख्ती और दीन के मामले में ऐसा ना करो। वो बदतरीन मुशरिकीन है, उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए। वो तो कहते हैं जो हमारे पीछे नमाज, मिर्जा तो ये कहता था जो मुझे नहीं ना मानते वो सारे शैतान के पैरोकार हैं, तो सबको शैतान कह रहा है, तू नरमी कर रहा है। और फिर उसकी करामतें बड़ी अजीब थी। फरिश्ता आता था वही लेके, उसका नाम था टीची टीची, अपनी किताब में लिखा है। नाम क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाब आयशा के साथ मेरा निकाह अल्लाह ने आसमानों पे किया है। उसने हदीस पढ़ ली तो सवेरे उठी उसने भी एक फतवा दिया। एक बीबी थी, नाम था मोहम्मदी बेगम, कहने लगा मेरा भी उसके साथ आसमानों पे निकाह हो गया। फिर सारी जिंदगी मोहम्मदी बेगम की मिन्नतें ही करता रहा। उसने कहा मैंने नहीं करना तेरे बेईमान के साथ निकाह। कैसा आसमानों पे निकाह हुआ था, फिर जमीन पे हो सका। ऐसा बदबख्त आदमी, ऐसा बदबख्त। और उसको जो ख्वाबें आती थी बड़ी निराली थी। 15 रुपए का मुलाजम था, वो माना 15 रुपए मिलते थे, सियालकोट में मुलाजमत करता था। जब ये उसने ढोंग और ड्रामा रचाया तो मौजें लग गई। मैंने कहा कि मदारी कोई भी करे तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सीधी सीधी बात, साफ सुथरी बात तो इतनी जल्दी हजम ही नहीं ना होती लोगों को। तो उसने जब वो कहता मुझे ख्वाब आई है, ख्वाब क्या आई है? कहता वो मेरे पास कोई आने वाला आया तो मुझे हजारों रुपए दे गया है। जब भी उसको ख्वाब आई कोई हजारों रुपए की आई, दौलत की आई। मुल्ला रूमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। मुल्ला रूमी कहते हैं कि एक बादशाह था तो उसके जमाने में एक बंदे ने ना नबूवत का दावा कर दिया। उसने कहा मैं भी नबी हूं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़। बादशाह बड़ा समझदार था, सियाना बंदा था। उसने कहा इसका पस मंजर तो पता करो, कोई पागल तो नहीं, कोई घर में झगड़ा तो नहीं रहता, इसका भूख का सताया हुआ तो नहीं, क्योंकि इस तरह के बंदे मुख्तलिफ दावे करते फिरते हैं। पता किया, मालूमात की तो लोगों ने आके बादशाह को बताया कि ना कुछ नहीं ना तो 15-15 दिन इसको रोटी नहीं मिलती बेचारे को। बड़े कारोबार किए हैं, चमका कोई नहीं। तो इसने कहा चलो ये वाला काम करते हैं, मशहूर तो हो जाएंगे ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। बादशाह ने कहा चलो ठीक है बुलाओ।
उसको बुलाया तो बादशाह कहने लगा इसको बावर्ची खाने में ले जाओ और जितने खाने पक सकते हैं ना पका के इसके सामने रखो, सुबह शाम इसे रोटी खिलाओ। 15 दिन ना 2 हफ्ते बड़ा खूब खाना खिलाया उसको, जबरदस्त अच्छी तरह से सैर होके रोटी खिलाई। तो मुल्ला रूमी कहते हैं 15वें दिन बाहर निकाला, बादशाह के सामने पेश किया तो बादशाह कहने लगा और माज अल्लाह दावा करने वाले कि मैं नबी हूं, को नया पैगाम आया तेरे पास के नहीं, कोई नया इल्हाम, को नया पैगाम? कहने लगा जी बिल्कुल आया है। मैं कहा सुना। कहने लगा मेरे पास नया पैगाम आया है कि तू जहां पहुंच गया यहां से निकलना नहीं, अब तूने यहीं रहना है, ये मुझे हुक्म हुआ है, लिहाजा अगर तू हुक्म अदूली करेगा तो नाफरमान हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं तेरी बात समझ गया हूं, रोटी तुझे 3 वक्त मिला करेगी लेकिन तू घर जाके रहे। आज के बाद इस तरह का कोई दावा, पेट के हाथों मजबूर होके लोग दावे करते हैं। और फिर जो इनके साथ होते हैं ना वो भी बहुत सारे पेट के हाथों मजबूर होते हैं, तनख्वाहें लग जाती हैं और जब किसी की तनख्वाह लग जाती है फिर प्रोपेगेंडा करना उसकी जिम्मेदारी होती है, शोर करना जिम्मेदारी, राय आमा हमवार करना उसकी ड्यूटी होती है। मिर्जे ने बहुत सारे लोग बतौर तनख्वाहदार वहां रखे, फिर ये तहरीक चली, 1 2 4 नहीं दर्जनों लोग इसमें शहीद हुए, जगह जगह रसूलुल्लाह के गुलामों ने सल्लल्लाहु। और बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, दीन की कोई तहरीक चलती है तो ना सियासतदान निकलता है, ना जागीरदार, ना सियासतदान, ना वडेरा, ना कोई और, इल्ला माशाअल्लाह। दीन की तहरीक चलती है तो ना ये लाख लाख रुपया लेने वाले नाथ खां बाहर निकलते हैं, ना जो बड़ी गद्दियों पे जद्दी पुश्ती पीर बैठे हैं वो बाहर आते हैं, वो उलमा और मशाइख जिनका दीन से रिश्ता है। अगर पीर जमात अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं थे, आलिम दीन भी थे। अगर पीर मेरे अली शाह साहब निकले तो खाली पीर नहीं, बहुत बड़े आलिम थे। हुज्जतुल इस्लाम निकले तो खाली पीर नहीं, आलिम थे। ये उलमा निकलते हैं, मार खाते हैं। एक आलिम ने मार नहीं खाई, 2 ने नहीं खाई, दर्जनों ने खाई, हजारों और सैकड़ों ने खाई। उलमा ने कुर्बानियां दी, जेलों में बंद हुए। अल्लामा महमूद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को पकड़ के लाहौर के किले में बंद किया गया और अंग्रेज ने इस कदर सख्त सजा दी कि अल्लामा को बांध के खत्म नबुव्वत की तहरीक चलाने के जुर्म में उल्टा लटका के तो नीचे तूड़ी डाल के और चीजें डाल के धुआं जला दिया गया। उनके नाक में धुआं जाता था, सारी जिंदगी दमे के मरीज रहे, 2-3 बातें भी खोल के नहीं कर पाते, इस कदर ज्यादा अजियत दी गई उलमा को, इस कदर ज्यादा। अल्लामा अब्दुल अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं काटने वाले जानवर हमारी शलवारों में डाल के नीचे से बांध दिया जाता था, कहा जाता था अब खत्म नबुव्वत की बात करो, लेकिन कोई शख्स भी 1 मिनट के लिए भी पीछे हटने को तैयार, कुर्बानियां देकर, कुर्बानियां इन बेईमानों को काफिर करार दिलवाया। और फिर बतले हुर्रियत इमाम वक्त हजरत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी को सजाए मौत का हुक्म हुआ। मौलाना अबुल असनाद आला हजरत के खलीफा थे, उनके साहिबजादे सैयद खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को सजाए मौत का हुक्म हुआ कि मिर्ज़ाइयों के खिलाफ इन्होंने अलम बुलंद किया, वो तो पाकिस्तान बना। फिर जद्दोजहद शुरू हुई, फिर जोर हुआ, फिर अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में पूरे जोर और शोर के साथ तहरीक चली। आखिर मजबूर हुए उस दौर के वजीर आजम भुट्टो साहब मजबूर हो गए और कहा ठीक है सवेरे मैं मिर्जे के पोते को बुलाता हूं, आप असेंबली में बैठ के बात करें, उनसे गुफ्तगू करें। अगर हम कौमी असेंबली के मेंबरान ने देखा वाकई झूठा है तो हम उन्हें अकलियत करार दे देंगे। अल्लामा नूरानी हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद थे और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा के बेटे थे और खुद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। हजरत अल्लामा नूरानी सारी जिंदगी ऐसा लिबास पहनते थे कि उसके अंदर सिलवट नजर नहीं आती थी। इमामा इतना हसीन होता था कि देखने को दिल करता था और गाड़ी में बेहतरीन में बैठते थे, लेकिन मकान सारी जिंदगी किराए का रहा, किराए का। लोग कहते हैं मिलने जाते थे, सीढ़ियों से उतरते थे तो अल्लामा नूरानी सीढ़ियों पे बिठा लेते थे, कहते 2 ही कमरे हैं और मैं आपको बिठा नहीं सकता, घर में जगह नहीं। तो कहा हजरत आप उजले तो बड़े नजर आते हैं, तो आप फरमाते लिबास दुनिया को दिखाने के लिए पहना है और बाकी तो सारा मेरा मामला खुदा रसूल के साथ है, मैं जानू अल्लाह रसूल जाने। मैं भिखारी बन के नहीं जीना चाहता, खुददारी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ।
अल्लामा नूरानी कहते हैं जिस रात सुबह असेंबली में मुनाजरा होना था तो मैं सोचने लगा आज रात क्या करूं, तो फिर मुझे ख्याल आया मैंने वही करना है जो बदर की रात मेरे मुस्तफा ने किया था। सारी रात मैं मुसल्ले पे बैठा रहा। कहते हैं बस ऊंग लगी तो बात बन गई, आंख लगी तो बात बन गई। कहते हैं सहरी का वक्त हुआ तो दस्तक हुई दरवाजे पे, 2-3 नादान दोस्त कहने लगे आप हमारे घर आए। फरमाते मैं उनके घर गया, जब उनके घर पहुंचा तो वहां मरज़ई और कादियानी 10 करोड़ रुपया ब्रीफ केस में बंद करके लाए और कहने लगे मौलाना ये बयाना है, बयाना, ये आप बयाना पकड़ लें और बाकी पैसे बाद में, सुना है मकान भी किराए का है, सुना है आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये बयाना ले ले बाकी बाद में आएगा। अल्लामा नूरानी कहते हैं मैंने जब पैर की ठोकर लगाई तो ब्रीफ केस खुल गया और उसमें करोड़ों रुपए बिखर गए। मुझे कहने लगे पैसे देख के तो आपको ख्याल आ गया होगा कि बच्चों के लिए भी कुछ सोचना है, पीछे भी पलट के देखना है। तो नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई है। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दुरूद पढ़ते पढ़ते सोया हूं तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूं। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तुम बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादत गाहें बना लो, जितना मर्जी शोर कर लो और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है, ये उम्मत का मुतफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत। आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेजे की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि जो वार वार से पार। कहते एक और मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा करने, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, अपनी किताब से, उनके दारुल उलूम बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हजरत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है। काफिर करार दे दिया गया, कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत हैं, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई तो कहने लगे जी खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा, खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? कहने लगे 4, जमीन कितनी? 20 किले, कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा एक नया बंदा आके खड़ा हो जाए कहे मैं भी आपका बेटा हूं तो आप राजी हैं? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल हो बिला तशबीह, आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं तुसा चुप कर क्या आखना, चल कोई नहीं 4 भी बन रहे थे 5 बन लेने, हो जाएगा ऐसा। अजीब बंदे हो, जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं तो जो अल्लाह का नबी नहीं, वो मैदान में खड़ा होकर मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है। और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं तो एक और आके शामिल हो जाए, कहे मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। कहें जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, हयात है, अजीब जिंदगी है, फटाफट लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबुव्वत पे। जरूरत ही नहीं थी, जब हुजूर कह गए, जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे, जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे। लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद को नबी हो सकता
तू हो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। फरमाया अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है, अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती हैं जो एक नबी में। लौ काना नबिय्यन बाद लकाना उमर इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता। जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए, तो तू काना शाना उठ के आ गया है, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो। चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, बरूजी मान लो, हया होनी चाहिए। बड़े बड़े सियाने बंदे, उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबूवत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटौना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी छोड़ी नहीं। बाकी आ रहे हैं यहां खैरात लेने, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर ले, तो हमें क्या जरूरत है पता भी करने की और सुन ले। ये याद रखें बात, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर किसी बंदे ने दावा किया कि मैं नबी हूं, दावा किया कि मैं नबी हूं, और सामने वाले ने उसे यही कह दिया ना कि अगर तू नबी है तो मौजज़ा दिखा, तो ये कहने वाला भी काफिर हो गया। इसलिए किसने तो दलील मांग लिया, ये तो थोड़ा सा मुत्तफिक हुआ है। तमाशा देखने के लिए भी अगर कहा ना कि अगर तू नबी है तो दलील ला, कोई मौजज़ा, तो ये लफ्ज कहने वाला भी बोलिए दायरा इस्लाम से क्यों मांगी तूने दलील, क्या जरूरत पड़ी थी, क्यों तूने ऐसा कहा। इतना मुतफिक का अकीदा है कि तू मांग, तू ये भी नहीं कह सकता कि चल कुछ करके दिखा, ये भी तेरे लिए जायज है। सूफिया कहते हैं तूने सोच कैसे लिया, तरीकत के अंदर तो गैर की मुदाखलत काबिल कबूल। अल्लाह ने तौहीद का हर जगह ख्याल रखा, रिसालत की वादानियत का हर जगह ख्याल रखा। अल्लाह एक, कुरान एक, इस्लाम, नबी एक, बाप, उस्ताद, कोई किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत कैसे लोग मुदाखलत कर लेते हैं। फटाफट हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह, हजरत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ा करते थे, तदरीस होती थी। ख्वाजा को बिठा के दरसे तसव्वुफ, दरसे कुरान, दरसे हदीस देते थे। यूं बैठे हैं, गुफ्तगू हो रही है, पढ़ाया जा रहा है। एक बड़े नूरानी चेहरे वाले खूबसूरत बुजुर्ग अंदर आए, बड़ी ताजगी, बड़ा प्यार, बड़ी मिठास उनके आने में। जब वो आए तो हजरत शमसुल आरिफीन उठ के मिले, माथा चूमा, प्यार हुआ, 2-3 मिनट गुफ्तगू हुई, तो गुफ्तगू में बड़ी नूरानियत, बड़ी खूबसूरती, बड़ी रानाई, बड़ी ठंडक मिली दोनों बुजुर्गों की मुलाकात से। चंद लम्हों के बाद, थोड़ी देर गुफ्तगू के बाद वो बुजुर्ग उठे बाहर निकल गए। हजरत शमसुल आरिफीन मुरीदों पे नजर डाली, फरमाने लगे तुम्हें पता है ये कौन था? शागिर्दों जानते हो कौन था? का हुजूर नहीं। फरमाया खिजर अलैहिस्सलाम थे, मुझसे मिलने आते हैं अक्सर, और अभी गली में होंगे, किसी ने मिलना है तो मिल लो। दौड़ के गए सारे लोग मुलाकात करने, भागे गए। पीर मेहर अली शाह साहब बैठे हैं, आपने फरमाया मेहर अली तुमने नहीं मिलना? कहने लगे हुजूर नहीं। फरमाया क्यों? कहने लगे हुजूर मैं उसे ना मिलूं जिसे खिजर भी मिलने आता है, उसे ना मिलूं जिसे वो मिलने आता है। मैंने क्या करना है उनसे मिलके? आपसे मिलूंगा जिनसे हजरत खिजर भी मिलने आती है। जिन्हां तना विच इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भाने भावे सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटौना। जरूरत ही नहीं, ऐसे हसीन महबूब के बाद किसी और जगह नजर जमाने की तबीयत जरूरत नहीं, तवज्जो नहीं, ख्याल नहीं। जिसने ये पूछ भी लिया कि तू बता, कोई मौजज़ा दिखा, वो भी दायरा इस्लाम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर ने खुद फरमाया था 30 के करीब लोग होंगे जो दावा करेंगे हम नबी हैं। फरमाया दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे जो दावा करेंगे। एक बंदे ने तो हुजूर की ज़ाहिर याद में दावा कर दिया, मुसलमा उसका नाम था। 150 साल के करीब उम्र पाई उसने, और बहुत सारे उसके मानने वाले इसीलिए मानने लग गए कि उम्र बड़ी लंबी है। माशअल्लाह ताला, लोगों का अपना अपना मिजाज है ना, मानने का अपना अपना मिजाज है। एक उससे काना आदमी दुआ कराने आया, एक आंख से काना था, उसने दुआ कराई तो दोनों आंखों से अंधा हो गया, दोनों आंखों से
अल्लाह ने उसे सजा दी तो एक मानने वाला कहने लगा फटाफट मान जाओ, वरना जो इसकी ना माने पूरा अंधा हो जाता है। मानने वालों का अपना अंदाज है ना। एक लंगड़ा आया, एक टांग से लंगड़ा के चलता था, मुसलमान से दुआ कराने आया तो दूसरी भी जाया हो गई, ये उसका हाल था। पर मानने वालों का क्या किया जाए, मानने वाले जिसको मर्जी मानने लगते हैं, नफसियाती तौर पर लोग कमजोर हो जाते हैं। मुसलमान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत लिखा, कहने लगा हुजूर के जमाना मुबारक में, और कुछ हदीसें ऐसी भी मिलती हैं जिससे यह साबित होता है कि उसकी हुजूर से मुलाकात भी हुई, सामने कुछ बोल ना सका, जाके खत लिखा। कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी, या ये मुआहदा कर ले कि आधे अरब के आप नबी और आधे का मैं नबी, माअज़ल्लाह। उसने ये खत लिखा। नबी पाक ने जवाब लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूं, तू कज़्ज़ाब है, तू कज़्ज़ाब है, झूठा है। लोग एक और भी, मैं एक दिन आर्टिकल पढ़ रहा था, कहने लगे जी मिर्जे के अब बड़े मानने वाले हैं, उसको कज़्ज़ाब नहीं कहना चाहिए, उनको दुख होता है। जो झूठ बोले उसे झूठा नहीं कहना चाहिए। तुझे बोल दे क्यों नहीं, तो की प्रोग्राम है, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, यह स्वाब होगा। इसलिए कि जो नबूवत का दूसरा दावा करे उसको नबी पाक ने झूठा कहा है। हुजूर ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है। क्या कहा है, तो स्वाब होगा, आखोगे तो क्या कहा है, कज़्ज़ाब। तो उसको कज़्ज़ाब कहना नबी पाक की क्या की है ना, फिर मनन वाले तकलीफ होंगी तो मैं क्या पई होवे, वो कज़्ज़ाब है, लिहाजा हमेशा कज़्ज़ाब ही रहेगा। जब हुजूर ने कहा है जो दावा करे नबूवत का वो क्या है, तो लिहाजा कज़्ज़ाब ही रहेगा। हुजूर ने लिखा कज़्ज़ाब। जब नबी पाक ने कज़्ज़ाब लिखा ना खत में, कौन लेके जाएगा, अब उसके दरबार में जाना है, हालात बड़े खतरनाक है, उसके गिर्द बंदे भी हैं, और उसके घर जाना है, मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे छाबड़ी फरोश, सर के ऊपर रख के ना टोकरा, तो मदीने की गलियों में खजूरें बेचते, 11-12 बच्चों के बाप थे। कौन जाएगा, और जिस्मानी तौर पे भी कमजोर थे, फटाफट उठे, खजूर खा रहे थे, हाथ खड़ा करके कहा हुजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाना, मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो उनके मुंह से खजूर के टुकड़े गिरे सहाबा के चेहरों पर। एक सहाबी कहने लगे पहले खजूर तो खा ले, बड़ी तुझे जल्दी है बोलने की, खा तो ले। कहने लगे अगर मेरे खाते खाते ड्यूटी किसी और की लग गई, तो किसी और की लग गई तो क्या करूंगा, जल्दी है मुझे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया, फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। कहा महबूबा फिक्र ही ना करे, फिक्र ना करे। सहाबा कहते हैं इस तरह वो निकला जैसे कोई जर्नैल निकलता है, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए, वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी जाता। हुजूर ने भेजा है ना, नबी पाक ने भेजा है ना, अंदाज ही बदल गए, तरीके ही बदल गए। मुसलमान के दरबार में गए, वहां एक शख्स जो बाद में मुसलमान हुआ, वो बतलाता है कि जब हजरत हबीब बिन ज़ैद पहुंचे ना, तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में, जोर से गाड़ दिया जमीन पे। मुसलमान नजर, कौन हो? आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देख के नहीं पता चला मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं? हमारे तो चेहरे बताते हैं हम रसूल वाले हैं, हमारे तो चेहरे बताते हैं नबी पाक वाले, तुझे पता नहीं चला कौन हूं? कैसे आए हो? फरमाया ये तेरे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका यह था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो खत पढ़ता था। मुसलमान ने उसको खत दिया, पढ़ो। जब उसने खत पढ़ा तो लिखा था तू कज़्ज़ाब है। अब सब ने सुन लिया, अकेले में होता तो चलो बात और थी, सुन लिया सब ने, आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, जलाल बरसाने लगा। अब और तो कुछ ना हुआ, सामने हजरत हबीब खड़े थे, उठा तलवार लेके कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? मानने लगे ख्याल वाली बात ही कोई नहीं, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कहे वो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हुजूर झूठा कहे वो होता ही। फरमाया तू 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तो तेरा झूठ धुल सकता, तू है ही झूठा, जिसे हुजूर ने झूठा कह दिया वो झूठा है, झूठा है। कहने लगा पीछे पलट के देख, सारे मेरे पहरेदार हैं, मेरे सिपाही हैं, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर, सारे मेरे मानने वाले। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे मेरे 12 बच्चे हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अभी चल नहीं पाए,
मैं जब रसूलुल्लाह का पैगाम लेके निकला था तो मैंने पलट के बच्चे नहीं देखे, तो तेरे पहरेदार कैसे देख लूं? जो चीज मजबूर करती है, बांध लेती है, वो नहीं जब मैंने देखी तो मैं तेरे पहरेदार देखूं? जो जी में आता है कर। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया उनको नहीं देखा जिनको देखना चाहिए था, तुझे देखूं? मैं अक्सर कहता हूं कट लग जाए ना हाथ पे तो नमाजें रह जाती हैं, जमातें छूट जाती हैं, तबीयतें बिगड़ जाती हैं, मुश्किल होता है, तकलीफ आए तो संभलना। यहाँ हल्का सा बिच्छू आके काटे तो शोर हो जाएगा, जुमे में लोग उठेंगे, अल्लाह मजमा बिखरेगा, ओह बिच्छू आ गया, हालात बिगड़ जाए। छिपकली पैरों पे गिरे तो लोग उठ दौड़ते हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी खड़े थे, उंगली नहीं, हाथ नहीं, काट नहीं लगा। मुसलमान उठा, उसने जोर से तलवार मारी, बाजू कट के गिर गया, फवारा निकला खून का। ओ भाई बिच्छू काटे तो संभलना मुश्किल, जरा तसव्वुर करो हाथ कट गया। हजरत हबीब बिन ज़ैद खड़े हैं, कहने लगा अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे तो बड़ा बेवकूफ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, हमें आजमाता है, अभी भी ख्याल पूछता है। फरमाया मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूल ने फरमा दिया है, ख्याल वही है जो नबी पाक ने कह दिया है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ कट गया। जरा सोचना, गौर करना, टांग टूटी नहीं, हड्डी नहीं टूटी, मांस नहीं उखड़ा, हाथ कट के गिरा, दो हाथ गिर गए, जमीन पे गिरे। हजरत हबीब कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। आप फरमाने लगे तू बड़ा नादान है। उन लोगों को डराता है जो सवेरे फजर की नमाज पढ़ के पहली दुआ ही शहादत की मांगते हैं। हमें डराता है जो सोते वक्त इल्तिजा करते अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना। तू हमें डरा रहा है, चल जो होता है कर ले। उसने खंजर रखा, तलवार रखी गर्दन पे, फरमाया मैं काट दूंगा। फरमाया काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? और वो रवायत करने वाले कहते हैं मुसलमा के हाथ कांपते थे खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए। जब नबी पाक के गुलाम निकले तो झूठा दावे करने वाले कांप खड़े, कांप उठे, कांप खड़े हुए। कहते उसके हाथ कांपते थे। हजरत हबीब बिन ज़ैद कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवाना थे। कलम तोड़ गए मियां मोहम्मद बख्श साहब, फरमाने लगे वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा लेंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो रसूलुल्लाह की खत्मे नबुव्वत पर पहरा देने वालों का अजर मेरे रसूल ने बयान फरमाया, मेरे नबी ने अजर बयान किया, डिग्री जारी फरमाई, सनद दी हुजूर ने। वहां गर्दन कटी और जहां मदीने में हुजूर की आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया मेरा हबीब शहीद हो गया है और रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, सारे दरवाजे अल्लाह ने खोल। ये सनद जारी की नबी पाक, खत्मे नबुव्वत। मुसलमान का अकीदा, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खत्मे नबुव्वत के तहफ्फुज के लिए पूरा एक दस्ता तैयार किया। अबू जाल के बेटे जनाबे सैयदना इकरमा रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी सरबराही में जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर तैयार किया। वो लश्कर गया, उस लश्कर में हजरत वाशी भी थे जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को मैदान उहद में शहीद किया था। फरमाते मैं दुआ करता था, ऐ अल्लाह बेहतरीन मुसलमान मेरे हाथों शहीद हुआ है, अब मेरे हाथों कोई बदतरीन काफर कत्ल करा ताकि मेरा कफारा हो जाए। फरमाते जब मैं गया, जब मैं निकला, मैदान में पहुंचा तो मुसलमान मेरे सामने आ गया, झूठी नबुव्वत का दावा करने वाला। कहते हैं जब सामने आया तो मैंने उसको मारा, तीर वो गिरा, और जब गिरा तो मैंने रखा फिर उसकी गर्दन पे पैर। मैंने कहा मेरे रसूल तो मैदान बदर में दुआ करे तो 5000 फरिश्ते आते हैं, तू जरा पलट के देख बेईमान तेरा हाल क्या है। फरमाते हैं मेरे कदमों के नीचे। मैंने कहा तू मेरे नबी से मुकाबला करने चला था? मैं रसूलुल्लाह का अदना गुलाम हूं, ना बदर बदरी हूं, ना अशरम बशरा में से हूं, ना मैं खुलफाए राशिदीन में से हूं, पर हूं रसूल का गुलाम, अस्हाबी कन नजूम में शामिल हूं। फरमाते मैंने गर्दन काटी और अल्लाह ने मुझे मौका दिया। हजरत अमीर हमजा अगर मेरे हाथों शहीद हुए थे तो नबी पाक का बदतरीन दुश्मन भी मेरे हाथों कत्ल हुआ। खत्मे नबुव्वत का तहफ्फुज हर दौर में हर जगह सहाबा करते रहे। हम बच्चों को कुछ नहीं सिखा पा रहे, हमारे बच्चे लाबलद हैं दीनी तालीमात से, हम ये शऊर दे के भेजते ही नहीं।
कि बेटा जो इस तरह की जरा भी बात करे उसका जिक्र करना बताना। कादियानी, मिर्जई, किसी जगह ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, किसी जगह कोई और रूप धारते हैं। एक इनका ग्रुप अब लाहौरी कहलाता है, वो कहता है जी हम उसे सारा कुछ मानते हैं पर नबी नहीं मानते। हमने कहा तुम भी तो बेईमान हो ना, काफिर को तो मान रहे हो ना, चाहे मुजद्दिद भी मानो, मुफस्सर भी मानो, मान तो एक बेईमान को रहे हो ना। काफिर को काफिर मानना जरूरी है। अल्लाह ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह ने काफिर को काफिर कहा है, तो काफिर को काफिर मानना ये जरूरियात दीन का हिस्सा है। तो लिहाजा अपनी औलादों को, नस्लों को, आने वाले तबकात को, बिलखुसूस कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में और इन जगहों पे जो लोग तालीम हासिल करने जाते हैं, उन बच्चों को खास करके समझाएं, उन पर खास ध्यान दें, तवज्जो करें कि वो बच्चे इन चीजों से बाज आए, परहेज करें। मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा तबका, और फिर एक और बहुत बड़ी तकलीफ की बात यह है, हमारी हुकूमतें ये ख्याल नहीं करती कि कोई बंद बांधा जाए, कोई ऐसा सूरत बनाई जाए, कोई जो है वो ऐसी तरतीब लगाई जाए कि जो लेक्चरार आए या सरकारी ओहदे पे कोई शख्स आए, उसकी जान फटक की जाए, वो कौन है, उसका अकीदा क्या है, वो किस नजरिए का है। पर हमारे यहाँ कोई ऐसा अंदाजा नहीं। इसलिए ये मुर्ताद, ये कुफार, ये बुरे लोग फैलते चले जा रहे हैं। अपनी सफ़ों के अंदर इन लोगों को तलाश करें। और फिर एक और बात याद रखें, कुफर से जब बेजारी होती है ना, उन लोगों को एहसास होता है कि हम गलत है, हमारे साथ इज़हारे बेजारी है। इन लोगों से जो इज़हारे बेजारी किया जाता है उसका मतलब ये है कि इनको एहसास हो कि हम गलत हैं। और बहुत सारे लोग बस ऐसे ही इनके पीछे लग गए बिला वजह, देखा देखी, दोस्तों की वजह से। उनको पता ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी आने वाली नस्लों को इन बुरे असरात से महफूज रखे।